अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन। क्या कर रहा है, समीकरण एक बटा एक्स प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर क्या है 3। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या है 2 है, x बराबर 2 तो लिख देंगे इसलिए। क्या लिखेंगे, इसलिए 1/x की जगह पे क्या भरेंगे 2 प्लस 5/y की जगह कुछ भरेंगे नहीं, y का ही मान निकालना है, बराबर क्या हो गया हमारा 3। अब देखिए 1/2 को हम किसके पास भेजेंगे 3 के पास, क्योंकि हमें y का मान निकालना तो y इधर रहेगा, बाकी अंक को उधर भेज देंगे। तो देखिए 5/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 तो रहेगा, 1/2 उधर जाएगा तो प्लस होता क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए यहाँ पे 5/y ठीक ना बराबर, इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 क्या लेंगे एलसीएम, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 का 3 में डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 करने 1। अब देखिए 5/y बराबर 6 में से घटेगा तो कितना बचेगा 5/2। और जब कोई भी संख्या बराबर हो ठीक ना, जब बराबर का निशान हो और ऊपर से जब संख्याएं बराबर हो तो दोनों आपस में कट सकती हैं, तो 5 से 5 को काट दीजिए, 5 करने 5। अब देखिए नीचे भी अगर बराबर रहता ना, यहाँ पे 4 और रहता तो 2 से 4 को काट देते। अब 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 करने 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 2। यही हमारा क्या हो गया। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि द्वारा क्या कीजिए हल कीजिए। तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो इसको सबसे पहले समीकरण मान लेंगे। मान लीजिए पहला दिया हुआ है 1/x प्लस 5/y इक्वल टू कितना है 2, 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 2 ठीक ना। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको फर्स्ट। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3/x प्लस 10/y इक्वल टू क्या है 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है। अब इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एक तरीका और है, इसको मान के भी लगा सकते हैं। 1/x और 1/y को मान सकते हैं a और b। तो a और b मानेंगे तो फिर ये समीकरण के रूप में बनेगा अलग से, तो फिर उसको हल करेंगे तो आंसर उसका भी आएगा, लेकिन मतलब बाद में उसमें पूरा मान भरना पड़ेगा 1/x और 1/y में। लेकिन जब डायरेक्टली इसको आप हल करना चाहते हैं तो यहां से देखिए 5 न 10 के बराबर है, न 10 5 के बराबर है नहीं ना, हर बराबर है, अंश बराबर नहीं है। अगर अंश को बराबर कर दिया जाए तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का 10 में पहाड़ा पढ़ेंगे 15 50 10 50 नहीं। देखिए आप एक तरीका और जान सकते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें 2 से। देखिए दोनों में गुणा कब करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कब करते हैं, जब किसी एक का पहाड़ा पढ़ने पे ये दूसरा वाला मान 9 आए तब ठीक है। इसका पहाड़ा पढ़ने पे इसका मान आ जाएगा। देखिए 5 के 5 5 दूना आ जा रहा कि नहीं आ जा रहा है। अगर नहीं आता तो नीचे का ऊपर गुणा कर देते, ऊपर का नीचे गुणा कर देते। तो अब जब आ रहा है तो क्यों ऐसा करें, अब इसमें डायरेक्ट लिख दीजिए समीकरण, बाबू इधर देखिए समीकरण 1 गुणे 2 से, मतलब 5 में 2 से गुणा करने पे। समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हिंट के लिए यहाँ पे समझने के लिए लिख लीजिए। अब 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो सब में करेंगे 2 करने 2/x प्लस 2 का 5 में 2 पचे 10/y अब बराबर 2 का 2 में गुणा कीजिए, 2 दूना के 4। समीकरण 1 था, 2 था, कितना हो गया हमारा ये 3 हो गया है कि नहीं है। अब देखिए अब समीकरण 3 हो गया तो अब 2 और 3 को न लेके हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 और 3 से जब हल करेंगे तो समीकरण 2 को उतारिए 3/x प्लस 10/y बराबर 3 लिखा है ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे नीचे वाला हमारा मान क्या है, ये समीकरण 2 था ना, नीचे 2/x प्लस 10/y बराबर 4 लिखा है।
ये समीकरण नंबर 3 हो जाए, ठीक ना। अब देखो हई 10 बटा वाई और 10 बटा वाई दोनों बराबर बा कि नहीं बा, आ एक चिन्ह का बा समान बा, चिन्ह का बा तो चिन्ह जब ले बदलाई नहीं तब ले कटाई नहीं, या जब ले कटाई नहीं तब ले आंसर आई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदलने के लिए लिखते हैं घटाने पर। देखिए ये प्लस है तो क्या हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया, 10 बटा वाई से 10 बटा वाई कटाई, हई दोनों का जब हर बराबर बा तो ये दोनों के घटाई, जब घटाई तो कर आंसर आई। हर बराबर है ना, तो उसको डायरेक्ट घटा सकते हो नहीं घटा सकते हो, तो 3 में से 2 जाओ 1 यक्स, तो यानी 1 बटा यक्स बराबर। ये देखिए ऋण 4 में से 3 घटेगा, तो ऋण 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -1। अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है 1, डायरेक्टली आप 3 गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 1 का एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस को मत इधर भेजिएगा, माइनस को उधर रहने दीजिएगा, 1 करने 1, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू आ गई -1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। अब इस समीकरण को आप किस समीकरण में रखना चाहते हैं, इस मान को किस समीकरण में रखना चाहते हैं, 1 में कि 2 में, क्या में मन करता रखेंगे 1 में, 1 से बहुत हम लोग लगा हुआ हो। अरे देखिए x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पढ़ाई से इतना लगाव रखिए, ठीक ना, पढ़ाई भी आपके प्रति उतना ही लगाव रखिए। बात समझ में आ रही है। x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर 1 बटा x प्लस क्या हमारा दिया हुआ है 5 बटा y बराबर 2 लिखाई। अब 1 बटा x के जगह पर क्या भराई -1 भराई बराबर 5 बटा y बराबर 2 लिखाई। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे 1 का 1 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 1 का 1 में 1 से 1 को बार में कटेगा 5 बार में, 1 बार में कटेगा, तो यहाँ पे -1 प्लस 5 बटा y बराबर इन्हें क्या लिखाई 2। अब देखिए 1 को बुला रहा है 2, 5 बटा वाई, क्यों बुला रहा है, क्योंकि ये इसका संगतिया है। समझ में आ रही बात, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो 5 बटा वाई बराबर 2 1 3। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। जब y का मान निकालना है तो 3 का तिर्यक पहले गुणा कीजिए, 3 का y में करेंगे तो 3y बराबर 5 कने 5, ठीक ना। अब y बराबर अब 3 फिर उधर जाए तो 5 बटा 3 गुणा मतलब के में चलिए बट्टा में, तो 5 बटा 3 यानी y और x का मान आ गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः x बराबर कितना बाबू, x बराबर कितना है हमारा -1 और y बराबर 5 बटा 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन अपने मन से कर लीजिएगा, क्यों पहला दिया हुआ है इसका 3x - 5y और -1 और 2x - y बराबर -3, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ x - y बराबर 3 और 2x + y बराबर 12। तो ये तो दूसरा सवाल आप लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि ये +y है -y आसानी से कट जाएगा। लेकिन देखिए पहला सवाल हमको गुणा करना पड़ेगा, तो पहला सवाल मैं बता दे रहा हूं, उसके आधार पे आप लोग दूसरा लगा लीजिएगा। हल कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3x - 5y बराबर -1, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट। और दूसरा दिया हुआ है 2x - y इक्वल टू कितना है बाबू -3, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सेकेंड। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे ये बताइए। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 1y है। तो अगर इसमें हम 2 से 5 से गुणा कर दें 5y के बराबर करने के लिए तो बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 × 5 से, समीकरण 2 × 5 से, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पे हिंट के लिए यहाँ पे 5 लिख लीजिए, गुणा कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले समीकरण 2 × 5 से, 2 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 2 को 2 में 5 से पहले गुणा करके उतारिए, 5 दूना के 10x, अब 5 के y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y बराबर 5 3 15। ये पहला था, ये दूसरा था, ये क्या हो गया तीसरा। अब बताइए हम 2 में जब 5 से गुणा किए तो छूटा कौन सा है 1, कौन सा छूटा है 1। अब 1 और 3 को लेकर हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से।
समीकरण 1 और 3 से जब हल करेंगे तो समीकरण 1 को उतारिए, क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर -1। और समीकरण नंबर 3 लिख लीजिए 10x माइनस 5y बराबर कितना है -15। ठीक है, तो इसमें समीकरण नंबर ये फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर क्या है थर्ड है। अब बताइए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? चिन्ह इसका क्या है समान है, चिन्ह क्या है समान है। इस चिन्ह को बदलने के लिए लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो ही जाएगा। अब 5y से 5y क्या हो जाएगा? अब बताइए 10 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 10 घटाएंगे, 10 में से 10 का चिन्ह क्या है माइनस, 10 में से 3 जाओ -7x। अब 15 है, 15 में से 1 जाओ 14, ठीक ना। अब बताइए x बराबर 14 तो हमारा रहेगा, ठीक है, और 7 कहाँ चलाएगा बट्टा में माइनस के साथ, 7 कहने 7 7 गुना के 14, तो x बराबर आ गया -2, माइनस को ऊपर ले लीजिए, ठीक है। x बराबर -2 आ गया, तो x बराबर -2 समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें? किस में रखें? 1 में रख दीजिए। x बराबर -2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण नंबर 1 उतार लीजिए, क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर -1। इसमें लिखिए तो 3 गुण x के जब क्या भरेंगे -2, -5 गुणे y की जब कुछ नहीं भरेंगे, y तो निकालना हमें, बराबर -1, ठीक है। और देखिए 3 दुना के, 3 दुना कितना होगा -6, -5y बराबर -1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 6 किसके पास जाएगा 1 के पास जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5y इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 के पास जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो -5y इक्वल टू 6 में से घटेगा तो कितना बचेगा 5, प्लस में बचेगा। अब ये गुणा में तो किस में चला जाएगा बट्टा में, तो 5 बटा -5। अब देखिए सवाल हो चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए आप समय देंगे तभी वो आपका होगा, समय नहीं देंगे तो आपका नहीं होगा। 5 से 5 को बार में कट गया, एक बार में देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -2 और y बराबर -1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो पहला समीकरण हमारा दिया हुआ है दो ब्रैकेट में ax माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ है दो bx प्लस ए वाई प्लस b माइनस 4a बराबर 0। तो जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर लेंगे, दो ब्रैकेट में ax माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b, 4b है ना इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा कर लीजिए पहले, 2ax माइनस 2b वाई बराबर इसको उधर भेज देंगे तो माइनस ए प्लस 4b, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मान लीजिए, दूसरा उतारिए, तथा दूसरा क्या दिया हुआ है बाबू हमारा, दूसरा दिया है दो ब्रैकेट में bx प्लस ए वाई प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है b माइनस 4a इक्वल टू क्या है 0। तो इसका गुणा कीजिए, 2bx प्लस 2ay बराबर है होने जाई तो प्लस बता माइनस हो जाई, तो b माइनस 4a, b माइनस 4a। इसका चिन्ह क्यों नहीं बदला है, क्योंकि जब प्लस जब यहाँ पे चेंज हुआ तो ये समझ लीजिए दोनों के लिए हो गया, समझ में आ रही बात। अब बताइए समीकरण 1 और 2 में मैं देख रहा हूं कि 2ay है हाई 2by है, तो ये दोनों बराबर होगा कब, जब a का b में गुणा कर दे, b का a में गुणा कर दे, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 गुणे, समीकरण 1 में हम किससे गुणा करने जा रहे हैं a से, समीकरण 1 गुणे a तथा समीकरण 2 गुणे 2 में किससे गुणा करने जा रहे हैं b से, क्योंकि देखिए a का जब b में करेंगे तो a भी हो जाएगा, अब b का a में करेंगे तो a भी हो जाएगा, तो 2ab है 2ab जब y के साथ हो जाएगा तो बराबर एक नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हिंट के लिए लिख लीजिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a, और यहाँ पे हिंट के लिए क्या लिखेंगे b। अब गुणा कीजिए, सब में करिएगा, a का 2a में करेंगे तो 2a स्क्वायर x माइनस 2ab y, कोई दिक्कत नहीं ना।
बराबर। अब ए का इसमें भी गुणा कीजिए, इसमें तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा करके इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। ए का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख लीजिएगा। ए का 4b में करेंगे तो ये भी माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 4ab। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, 1 2 माने थे इसको, इसको 1 माने थे, इसको क्या माने थे, 2 माने थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3। अब इसमें गुणा कीजिए बी का, जब बी का इसमें करेंगे तो 2, अब बी मिलके क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है यक्स। अब इसका गुणा कीजिए प्लस ए का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab y। अब बराबर, अब देखिए बी का इसमें गुणा कीजिए, आगे माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 4ab, 4ab समीकरण नंबर क्या हो गया ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब बताइए समीकरण 3 और 4 को अगर हम हल कर दें, समीकरण 3 और 4 को क्या कर दें, हल कर दें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 गुणे 20, समीकरण 1 गुणे ए तथा समीकरण 2 गुणे 20, अभी दोनों को हल कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ पे ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये बताइए जब प्लस और माइनस है तो जोड़ने पर लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह बदला हुआ है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। अब बताइए बाबू ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक पास लिख लेंगे, 2a स्क्वायर यक्स प्लस 2b स्क्वायर यक्स, ठीक ना, बराबर। इधर देखिए ये भी 4ab से 4ab क्या हो गया, कट गया था, हमारा बचा क्या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ए बी के रूप में है, लेकिन इसका आंसर देखिए कैसे आ रहा है। अब देखिए दोनों में 2x कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कॉमन जा रहा है ना। तो जब 2x दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर। अब बराबर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन जा रहा है, माइनस, क्या कॉमन जा रहा है माइनस, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए बाबू यहाँ पे ये गुणा के रूप में है कि नहीं है, ये किसके रूप में है, गुणा के रूप में है। तो ये जब गुणा के रूप में है तो इसको भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, है कि नहीं है। तो जब इसको भेजेंगे बट्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2x बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए दोनों बराबर संख्या है कि नहीं है ना। बराबर संख्या से बराबर संख्या को बार में कटेगा, एक बार। अभी x की वैल्यू आई नहीं है, क्योंकि x के साथ अभी क्या है 2 है, उसको भी हमें उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -1 और 2 गुणा में तो योग में चला जाएगा बट्टा में, यानी x का मान हमारा आगे 1/2। अब देखिए x का मान आप समीकरण 1 में रखना चाहते हैं कि समीकरण 2 में रखना चाहते हैं, किस में रखना चाहते हैं, समीकरण नंबर 1 में ही रख दीजिए। x बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है बताइए, है ना जी, कहा गया, क्या है 2ax माइनस 2b y बराबर आगे क्या हमारा है -a ब्रैकेट में है ना, -a प्लस 4b, -a प्लस 4b। अब यहाँ पे देखिए जाइए, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे क्या हमारा है बताइए, यहाँ पे हमारा क्या है 2a x की वैल्यू क्या भरेंगे बाबू -1/2 अब -2b y इक्वल टू क्या है -a प्लस 4b, माइनस बाहर है ब्रैकेट में a प्लस 4b, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे 2 से 2 को क्या कर देंगे काट देंगे। अब बताइए बाबू a का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -a, क्या हो जाएगा -a। अब -2b y बराबर देखिए इसका भी ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तोड़ सकते हैं ब्रैकेट ना, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये -a हो जाएगा, आइए प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा -4b। आप लोगों को हम बताए थे कि जब बराबर का निशान हो, आज जब चिन्ह बराबर हो, संख्याएं बराबर हो, तो आपस में क्या हो जाती हैं कट जाती हैं। तो बताइए ए के बराबर है कि नहीं है, तो ए से क्या हो गया कट गया, दोनों का सिंबल भी सेम था ना। अब देखिए यहाँ पे -2b
y इज इक्वल टू -4b। क्या है? -4b। हमको वैल्यू किसका निकालना है? y का। तो y की वैल्यू निकालने तो y बराबर -4b तो रहेगा। हई जो 2b है कहां चला आएगा? नीचे गुणा में है ना, तो नीचे आएगा बट्टा में हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब b से b को काट दीजिए। अब दू करने दू दूना के 4, यानी y का मान हमारा आ गया क्या चीज? 2। और जब y का मान 2 आ गया तो हमारा आंसर आ गया। अतः क्या लिखेंगे? अतः x बराबर कितना था बाबू? -1/2 और y बराबर 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इस प्रकार से जब आप लोग सवाल लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कहां पे हमको कैसे लेके चलना है, कहां पे माइनस करना है, कहां पे प्लस करना है, कहां पे किस प्रकार से काटना है। एकदम आंसर 100% आएगा। ठीक ना?